आज हम स्टार्ट करते हैं क्लास 9th चैप्टर 1 नंबर सिस्टम्स के। इसका फर्स्ट एक्सरसाइज है आपके रिलेटेड टू रेशनल नंबर। अ नंबर आर, स्मॉल आर इज कॉल्ड अ रेशनल नंबर। इट कैन बी रिटन इन द फॉर्म ऑफ पी अपॉन क्यू। कभी भी रेशनल नंबर आता है तो हम उसको पी अपॉन क्यू की फॉर्म में ही रिप्रेजेंट करते हैं। 3/4, 5/6, 9/11, 10/100 या कोई भी नंबर 2 नंबर्स होते हैं, उनको अगर हम पी अपॉन क्यू की फॉर्म में रिप्रेजेंट करते हैं तो वो क्या होता है हमारे पास रेशनल नंबर, जिसमें क्यू कभी भी इक्वल नहीं हो, 0 के इक्वल नहीं रख सकते। जैसे कि आपने अगर लिखा कि 2/0, ये कभी भी रेशनल नंबर नहीं होगा। क्यों नहीं होगा? क्योंकि 0 से हम किसी भी नंबर में अगर डिवाइड करते हैं तो वो नॉट डिफाइंड नंबर आता है। क्या आता है? वो नॉट डिफाइंड। और जब वो नॉट डिफाइन आता है तो वो पी अपॉन क्यू की फॉर्म में पॉसिबल नहीं है। आपके पास पी अपॉन क्या पॉसिबल है? या तो 0 हो जाए, क्योंकि अगर हम 0 भी नोट करते हैं तो इसका डिनोमिनेटर भी 1 होता है। कोई भी नंबर अगर आप यहाँ लिखते हैं तो आंसर 0 ही आएगा। तो आप इसको, ये करेक्ट है रेशनल नंबर की फॉर्म में, लेकिन ये कभी भी रेशनल नंबर नहीं हो सकता। क्या? अगर आपके पास डिनोमिनेटर में 0 है। इसलिए यहाँ पर कहा है पी एंड क्यू आर इंटीजर्स एंड q डज नॉट इक्वल टू 0। आप डिनोमिनेटर में कभी भी 0 नोट नहीं करेंगे। ओके। द रेशनल नंबर्स ऑल्सो इंक्लूड द नेचुरल नंबर, होल नंबर्स एंड इंटीजर। जितने भी आपके पास होल नंबर्स हैं, नेचुरल नंबर्स हैं या इंटीजर्स हैं, वो सब क्या हो सकते हैं? आपको रेशनल नंबर में आप उनको सबको रिप्रेजेंट कर सकते हैं। ओके। ये नॉर्मल था आपके लिए बताना मुझे। अब हम एक्सरसाइज स्टार्ट करते हैं 1.1 के। 1.1 का पहला क्वेश्चन है, इज 0 अ रेशनल नंबर? यस, 0 इज अ रेशनल नंबर। एक्सरसाइज 1.1 क्वेश्चन नंबर 1, यस 0 इज अ रेशनल नंबर। 0 इज अ रेशनल नंबर। कैन यू राइट इन द फॉर्म पी अपॉन क्यू? यस। कैसे? आप इसको कैसे रिप्रेजेंट कर सकते हैं पी अपॉन क्यू की फॉर्म में? 0/1 भी नोट कर सकते हैं हम, 0/2 भी नोट कर सकते हैं, 0/3 भी नोट कर सकते हैं, 0/100 भी नोट कर सकते हैं, 0/ कोई भी डिजिट आप नोट कर सकते हैं। ज़रूरी नहीं है कि 1, 2, 3 या 100 ही नोट करना है। 0 का डिनोमिनेटर कुछ भी रख सकते हैं, क्योंकि लास्ट में जब आप डिवाइड करोगे तो 0 ही मिलेगा। यानी हम 0 को रेशनल नंबर की फॉर्म में भी रिप्रेजेंट कर सकते हैं पी अपॉन क्यू की फॉर्म में। फर्स्ट क्वेश्चन यही था आपके लिए, वेयर पी एंड क्यू आर इंटीजर्स एंड क्यू डज नॉट इक्वल टू 0। ये हो गया, क्यू डज नॉट इक्वल टू आपने 0 पुट नहीं किया। क्वेश्चन नंबर 2 है, फाइंड 6 रेशनल नंबर्स बिटवीन 3 एंड 4। 3 एंड 4 आप जब काउंटिंग करते हैं तो कंटिन्यू में आते हैं, उसके बिटवीन बहुत सारे रेशनल नंबर्स होते हैं, इनफाइनाइट रेशनल नंबर्स। लेकिन उसने आपको कहा है ओनली फाइंड 6 रेशनल नंबर्स बिटवीन, फाइंड 6 रेशनल नंबर्स बिटवीन 3 एंड 4। इनफाइनाइट रेशनल नंबर्स में से ओनली 6 रेशनल नंबर फाइंड करने हैं। तो इसका बहुत इजी मेथड है। जितने रेशनल नंबर आपको फाइंड करने हैं 6, इसमें 1 ऐड करो, +1। क्या कैलकुलेशन हुई आपकी? 7। 6 + 1 इज इक्वल टू 7। अब आपके पास एक नंबर है 3 और एक नंबर है आपके पास 4। 3 डिनोमिनेटर 1, 4 डिनोमिनेटर भी 1 है हमारे पास। 3 में मल्टीप्लाई 7 से किया, 1 में मल्टीप्लाई भी 7 से किया, 7 to 7 कैंसिल, तो 1 मिला हमें, तो करेक्ट किया है। 3 7 जा 21/1, सॉरी 7। अब डिवाइड कर लो, 3 मिल जाएगा वापस। यहाँ पर भी हमने क्या किया, 4 में 7 से मल्टीप्लाई किया और 1 में भी 7 से, 28/7। 7 से डिवाइड करो, 4 आएगा, यानी हमने सही मल्टीप्लाई किया है। कितने रेशनल नंबर फाइंड करने थे हमें? 6 रेशनल नंबर्स आर, 6 रेशनल नंबर्स क्या है हमारे पास? 21/7। इसके बाद नंबर क्या आएगा आपके पास?
22/7। नेक्स्ट नंबर क्या आएगा 23/7, 24/7, 25/7, 26/7, 27/7 एंड 28/7। अब देखो आपके बीच में 1 2 3 4 5 6 रेशनल नंबर फाइंड करने थे, 6 रेशनल नंबर आपको फाइंड हो गए 21/7 एंड 28/7 के बिटवीन। इसको हम लोएस्ट टर्म में भी कन्वर्ट करके लिख सकते हैं नेक्स्ट लाइन में 3। और ये नंबर अगर आपके लोएस्ट टर्म में कन्वर्ट हो रहे हैं तो आप करो, और अगर नहीं हो रहे तो हम इसको ऐसे ही नोट करेंगे 23/7, 24/7, 25/7, 26/7 और ये हो गया 27/7। 7 4 जा 28। 3 और 4 के बिटवीन ये हो गए 6 रेशनल नंबर्स। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है 3। सेम क्वेश्चन नंबर 2 की तरह है। फाइंड 5 रेशनल नंबर्स बिटवीन 3/5 एंड 4/5। कितने रेशनल नंबर फाइंड करने हैं आपको 5। तो हमने क्या किया 5 में 1 प्लस किया, क्या आपको कैलकुलेशन मिली 6। आपके पास फर्स्ट रेशनल नंबर है 3/5। 3 में मल्टीप्लाई भी 6 से किया और हमने 5 में 6 से किया मल्टीप्लाई। 3 6 18, 5 6 30 मिल गया। अब हम नेक्स्ट नंबर देखते हैं 4/5। इसमें भी हमने 6 से मल्टीप्लाई किया और हमने यहाँ भी 6 से मल्टीप्लाई किया 24/30। अगर आपके पास ये जैसे हमने मल्टीप्लाई किया और डिनोमिनेटर सेम नहीं आ रहा तो आप रेशनल नंबर फाइंड नहीं कर सकते। जब तक आपको डिनोमिनेटर सेम नहीं मिल जाएगा रेशनल नंबर आगे नहीं बढ़ेंगे आपके, ठीक है। तो आप इस पर पहले ध्यान देना है कि हमारे पास डिनोमिनेटर सेम होना बहुत ज़रूरी है। अगर सेम नहीं है तो इसको सेम न करो, किसी भी नंबर से मल्टीप्लाई करके, जैसे हम एलसीएम लेते थे तो उसमें डिनोमिनेटर सेम करते थे, उसके बाद एलसीएम स्टार्ट होता था। सेम यहाँ पर भी अगर इक्वल नहीं है तो किसी भी स्मॉल नंबर से या किसी भी ऐसे नंबर से मल्टीप्लाई कर दें कि ये दोनों नंबर आपके सेम हो जाए। ज़रूरी नहीं है दोनों में, किसी भी एक में मल्टीप्लाई कर सकते हैं। तो आपके पास 5 रेशनल नंबर्स हमको फाइंड करने हैं। 5 रेशनल नंबर्स क्या है हमारे 18/30, नेक्स्ट नंबर 19/30, नेक्स्ट नंबर 20/30, 21/30, 22/30, 23/30 और लास्ट नंबर है हमारे पास 24/30। अब देखो 18/30 और 24/30 को काउंट नहीं करना, उसके बीच के नंबर देखो 1 2 3 4 5। 5 नंबर आपसे पूछे थे, 5 नंबर हमने निकाल दिए। इसको हम लोएस्ट टर्म में भी कन्वर्ट कर सकते हैं। करो, ये कितना आ जाएगा आपके पास जब लोएस्ट टर्म में कन्वर्ट करोगे 6 से डिवाइड, तो ये आ गया आपके पास 3/5। कट करके नहीं शो करना, मत करो इसको, ये नहीं होगा आपसे लोएस्ट टर्म में। ये हो जाएगा 0 और 0 कैंसिल 2/3। ये हो रहा है 3 से डिवाइड करो, 3 7 जा 21, 3 10 जा 30। इसको करो 2 1 जा 2, 2 1 जा 2 और ये हो गया आपके पास 15। इसको करो, ये नहीं होगा 23/30 डिवाइड नहीं होगा किसी से, ये हो जाएगा 6 से। 6 4 जा 24, 6 5 जा 30। तो ये हो गए आपके पास 5 रेशनल नंबर्स बिटवीन 3/5 एंड 4/5। ये नंबर्स आप अगर आंसर चेक करें कि हमारा ये आंसर मैच नहीं हो रहा तो ये आपके कभी भी मैच नहीं होंगे, क्योंकि रेशनल नंबर तो इनफाइनाइट होते हैं और डिनोमिनेटर भी हमारे चेंज हो सकते हैं, न्यूमरेटर भी चेंज हो सकते हैं। तो इनफाइनाइट नंबर्स में से ये 5 नंबर हैं, तो ज़रूरी नहीं है कि ये आपके आंसर से मैच हो। तो इसलिए इसका आप टेंशन ना लें कि हमारा मैच नहीं हो रहा, रेशनल नंबर्स हैं। रेशनल नंबर्स फाइंड करने थे, हमने एक प्रोसेस से फाइंड किए, लेकिन नंबर नहीं मैच होंगे आपके कभी भी आंसर की से। ठीक, नंबर 4, एवरी नेचुरल नंबर इज़ अ होल नंबर। यस, एवरी नेचुरल नंबर इज़ अ होल नंबर। द होल नंबर्स आर द नंबर्स, कहाँ से स्टार्ट होते हैं सारे होल नंबर्स? 0 1 2, यानी 0 से स्टार्ट होते हैं होल नंबर। उसके अंदर क्या होती है? सारे नेचुरल नंबर्स। लेकिन नेगेटिव नंबर को हम कभी भी इसमें कंसीडर नहीं करते हैं। ओके, किस में? होल नंबर में।
ऑल नेचुरल नंबर्स आर होल नंबर बट नॉट ऑल होल नंबर्स आर नेचुरल नंबर। होल नंबर आपने, नेचुरल नंबर अगर आपने नोट किए हैं तो उसमें क्या होगा, होल नंबर्स नहीं होंगे कभी भी। ओके, अब है क्वेश्चन नंबर 2, पार्ट 2 सॉरी। एवरी इंटीजर इज अ होल नंबर, फॉल्स। क्यों? क्योंकि इंटीजर्स किस में होते हैं हमारे पास, माइनस में भी होते हैं, प्लस में भी होते हैं, लेकिन जो हमारे पास होल नंबर होते हैं वो सारे प्लस में होते हैं। 0 से स्टार्ट करके सारे पॉजिटिव नंबर किस में होते हैं आपके पास, होल नंबर्स में होते हैं। और इंटीजर्स प्लस भी होता है और माइनस भी होता है, इसलिए ये सारा आपके पास क्या होगा, फॉल्स होगा। ये यहाँ पर है, जैसे -7 है, एक इंटीजर है तो ये होल नंबर नहीं होगा, क्योंकि होल नंबर तो हम स्टार्ट ही 0 1 2 3 यानी जितने भी पॉजिटिव नंबर्स होंगे 0 से वो सारे क्या होंगे, होल नंबर। और इंटीजर क्या होती है, नंबर लाइन, प्लस भी है और माइनस भी, इसलिए ये क्या होगा आपके पास, फॉल्स होगा। नेक्स्ट है एवरी रेशनल नंबर इज अ होल नंबर। ये आपके पास फॉल्स है, क्यों? क्योंकि रेशनल नंबर को हम किस में रिप्रेजेंट करते हैं, P/Q में। मे और मे नॉट बी होल नंबर। कैसे? अगर आपने लिखा है यहाँ पर 2 तो 2 रेशनल नंबर है, क्योंकि इसका डिनोमिनेटर 1 है, तो ये क्या हो गया आपके पास, रेशनल नंबर, तो पॉसिबल है ये होल नंबर भी हो सकता है। लेकिन अगर मैंने आपको लिख दिया 5/7 तो ये एक रेशनल नंबर है, लेकिन ये कभी भी होल नंबर नहीं हो सकता है। तो मे और मे नॉट बी अ होल नंबर, इसलिए एवरी रेशनल नंबर इज अ होल नंबर, फॉल्स। क्योंकि 50-50 चांसेस है, अगर इस टाइप की कंडीशन होगी तो आप होल नंबर ले सकते हैं, अगर इस टाइप की कंडीशन होगी तो वो होल नंबर में काउंट नहीं होगी, इसलिए क्या होगा आपके पास, फॉल्स। एक्सरसाइज 1.1 कंप्लीट।